नमस्कार दोस्तों, मैं बाबूराम पटेल आप सबका अपने YouTube चैनल बायोलॉजी जोन में आज एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम आपको बता देना चाहते हैं कि हमारा आज का यह लेक्चर माननीय श्री रणविजय सिंह पटेल, प्रवक्ता राजकीय इंटर कॉलेज प्रयागराज जी के सौजन्य से है। चलिए, गुरु जी के द्वारा जूलॉजी के संदर्भ में यह 10 महत्वपूर्ण बिंदु बताए गए हैं। चलिए देख लिया जाए, बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु हैं जूलॉजी के संदर्भ में। ठीक है, अगर इस 10 महत्वपूर्ण पॉइंट्स के अगर आपने समझ लिया तो उम्मीद करता हूं कि आपका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, जो भी क्लियर करना है आपको, पूरे चाहे फाइलम से हो चाहे वो हायर जूलॉजी से हो, पूरा क्लियर हो जाएगा मेरे दोस्त। चलिए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले जो जंतु जगत है, एनिमल किंगडम है, इसका जो वर्गीकरण का आधार क्या है, इस पूरे बिंदु को आप देखिए गौर से। तो इसके 10 आधार हैं दोस्त। कितने आधार हैं? 10 हैं। ठीक है, तो आज का जो यह पहला है वर्गीकरण का आधार, वह है संगठन का स्तर। संगठन का स्तर, जीवों के शरीर के संगठन का स्तर लिया गया है, पहला वर्गीकरण का जो आधार है। देखिए क्या है संगठन का स्तर, इसे आप बखूबी समझिए मेरे दोस्त। तो यहां पर इसको 4 वर्गों में विभाजित कर दिया गया है संगठन के स्तर के आधार पर। ठीक है, तो इसमें आप देख रहे हैं कि सेलुलर लेवल है, टिश्यू लेवल के आधार पर, दूसरा और तीसरा ऑर्गन लेवल के आधार पर, और चौथा ऑर्गन सिस्टम के आधार पर। ठीक है, तो कोशिकीय स्तर, ऊतक स्तर, अंग स्तर और अंग तंत्र स्तर के आधार पर इसे डिवाइड किया गया है। इसमें है क्या, हम आपको बता दें, जैसे सेलुलर लेवल है, कोशिकीय स्तर है, तो कुछ ऐसे जीव होते हैं जिनका जो शरीर है वो कोशिकीय स्तर का बना होता है। इसमें क्या होता है कि सेल्स अरेंज्ड एज लूज सेल एग्रीगेट्स, है ना। इसमें कोशा जो है बिखरे हुए समूह में होते हैं, कोशा बिखरे हुए समूह में होते हैं, और कोशिकाओं के बीच में श्रम विभाजन होता है मेरे दोस्त। कोशिकाओं के बीच में क्या होता है? श्रम विभाजन होता है। मतलब उनका पूरा का पूरा जो शरीर है, आप जानते हैं कि प्रोटोजोआ से स्टार्ट करते हैं, तो प्रोटोजोआ को तो हम ए सेलुलर भी कहते हैं, ए सेलुलर की श्रेणी में रखते हैं। ठीक है, अब यहाँ जो है स्पंज जो आते हैं, स्पंज, इसका एग्जाम्पल है सेलुलर लेवल का जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है, किसका होता है मेरे दोस्त? तो वह है स्पंज। ठीक है, अर्थात पोरीफेरा संघ के जो भी प्राणी हैं, सभी का जो शरीर का जो संगठन होता है वह सेलुलर लेवल का होता है, क्योंकि इसमें कोशिकाओं के बीच में जो है श्रम विभाजन होता है। ठीक है, कोशा बिखरे हुए समूह में होते हैं। जो दूसरा स्तर है, आप देखिए टिश्यू लेवल पे बनाया गया, टिश्यू लेवल पे रख दिया गया जंतुओं को, उनको डिवाइड कर दिया गया। अब टिश्यू लेवल पे किनको रखा गया? सिलेंट्रेटा को रखा गया, सिलेंट्रेट्स। ठीक है, देखिए इसका कैसे याद होगा आपको? टिश्यू आप लिखते हैं टिश्यू, तो स आ गया और टी आ गया, टी से टिश्यू लेवल आ गया और स से सिलेंट्रेट आ गया। ठीक है, टिश्यू लेवल किस में है? स से सिलेंट्रेट में है। ठीक है, अब इसकी विशेषता क्या है कि अरेंजमेंट ऑफ सेल, यानी कोशिकाओं की व्यवस्था इन मोर कॉम्प्लेक्स, ज़्यादा जटिल प्रकार की होती है। ठीक है, इसमें कोशिकाओं की जो व्यवस्था होती है वह जटिल प्रकार की होती है, अर्थात कोशिकाओं से ही मिलकर के क्या बनता है मेरे दोस्तों? वह बनता है ऊतक। ठीक है, कोशिकाओं से मिलकर ऊतक बनता है, तो यहाँ पर ऊतक लेवल का होता है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, यहां पर इसकी विशेषता क्या है? विभिन्न कार्यों के लिए कोशिकाओं में स्पष्ट श्रम विभाजन होता है। यहां श्रम विभाजन जो होता है मेरे दोस्त, वह बिल्कुल स्पष्ट होता है। ठीक है, इसका टिश्यू लेवल का बस इतना आपको ध्यान रखना है कि टिश्यू लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन किसका होता है? तो सिलेंट्रेट, टिश्यू, टी से टिश्यू लेवल और सी से सिलेंट्रेट। ठीक है, अब आर्गन लेवल का किस में होता है मेरे दोस्त? आर्गन लेवल को देखिए, ओ पी, ओ के बाद अक्षर क्या आता है? पी, पी फॉर प्लेटी हेलमिन्थीज। आर्गन लेवल का जो एग्जांपल है वह है प्लेटी हेलमिन्थीज। इसकी विशेषता क्या है कि आप जानते हैं कि सेल है, सेल से बनता है टिश्यू, फिर टिश्यू से टिश्यू सिस्टम बनता है, टिश्यू सिस्टम से ऑर्गन बन जाता है, फिर ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बन जाता है। आपने पढ़ा होगा कोशिका के चैप्टर में। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो है वो टिश्यू जो है सिस्टम है वो मिलकर ऑर्गन बना दे रहे हैं, तो ऑर्गन सिस्टम ये डेवलप हो जाता है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन प्लेटी हेलमिन्थीज में, जिसमें आप फीता कृमि आपने पढ़ा होगा। जो इसकी विशेषता क्या है कि 2 या अधिक प्रकार के ऊतक मिलकर अंग बनाते हैं। इसमें ऊतक के द्वारा ही अंग बनता है मेरे दोस्त, तो इसमें 2 या अधिक प्रकार के ऊतक, मतलब एक ही प्रकार का ऊतक नहीं, 2 या अधिक प्रकार का ऊतक मिलकर क्या बनाते हैं? अंग बनाते हैं, और प्रत्येक विशेष कार्य करते हैं। जो अंग बनाए जाते हैं उनका कार्य होता है विशेष, कोई कार्य किया जाता है उसके द्वारा। अगला जो है ऑर्गन सिस्टम का, तो ऑर्गन जो सिस्टम लेवल होता है, अंग तंत्र स्तर होता है, ये कहाँ से शुरू होता है मेरे दोस्त? ये पूरा एसके हेलमिन्थीज से लेकर कार्डेटा तक का जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है जीवों का, वह होता है ऑर्गन सिस्टम। ठीक है, ऑर्गन सिस्टम OS है,
और यहाँ एएस है, ठीक है, आप ध्यान रखिएगा। ऑर्गन सिस्टम ओएस शुरू हो रहा है कहाँ, एएस से, मतलब एस्केल हेलमिंथीस से पूरे कार्डेटा तक, ठीक है, आप कह दीजिए पूरे कार्डेटा तक एस्केल हेलमिंथीस से। यहाँ ओपी, ओ का किस में है, प्लेटी हेलमिंथीस से, टिश्यू का टी से टिश्यू लेवल, और स से क्या, सिलेंट्रेट और सेलुलर लेवल, आप जानते हैं केवल किस में है, पोरीफेरा में है। चलिए आगे बात करते हैं, चलिए दूसरे पॉइंट्स की ओर तरफ चलते हैं हम। दूसरा पॉइंट है सममिति। किसके आधार पर, सममित के आधार पर जीवों को कितने समूह में, 3 समूह में यहां बांट दिया गया है दोस्त, सिमेट्री के आधार पर। यानी सिमेट्री क्या है, शरीर में विभिन्न भागों में समानता को सममित कहते हैं। शरीर में विभिन्न भागों में समानता को सममित अर्थात सिमेट्री कहते हैं। सिमेट्री के आधार पर जो जंतु हैं इनको कितने कैटेगरी में, 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया है। पहला तो एसिमेट्री होते हैं, असममित प्रकार के होते हैं, दूसरे रेडियल प्रकार के होते हैं, और तीसरे बाइलेटरल प्रकार के होते हैं, ठीक है। असममित, अरिसममित और द्विपार्श्वीय सममित। शब्दों में कहीं कहीं कंफ्यूजन होता है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग यही समझ नहीं पाते हैं टर्मिनोलॉजी। तो चलिए इसको हम विस्तार से आपको बताते हैं। एसिमेट्री क्या है, असममित क्या होता है। इसका मतलब है कि शरीर के किसी भी केंद्रीय अक्ष से गुजरने वाली रेखा इन्हें 2 बराबर भागों में विभाजित नहीं कर सकती है। जैसे मान लीजिए कि स्पंज हैं, अब आप जानते हैं कि यह है क्या, यह है स्पंज मेरे दोस्त, यह है स्पंज, ठीक है। तो हम कह रहे हैं कि शरीर के यहाँ केंद्र से गुजरने वाली रेखा जैसे यहाँ से गुजर गई, तो ये जो 2 बराबर भाग में बटेंगे, पहला भाग दूसरा भाग, तो जो 2 बराबर भागों में बटेंगे ये दोनों समान भाग नहीं होंगे। अब चाहे इसको हम ऐसे डिवाइड कर दें तो ये भाग इसके समान नहीं होगा, कुछ ना कुछ भिन्न हो जाएगा, समझ रहे हैं। तो यही इसका कहने का मतलब है। एसिमेट्री का मतलब है कि किसी भी जीवधारी के शरीर को बीचों बीच केंद्र से आप उसे डिवाइड करिए 2 भागों में, चाहे जिस स्तर पर आप डिवाइड करिए 2 बराबर भागों में विभाजित नहीं होगा। तो इसका उदाहरण क्या है दोस्त, स्पंज, ठीक है। एसिमेट्री किस में पाई जाती है, स्पंज में पाई जाती है, ठीक है। इनका शरीर एसिमेट्रिक प्रकार का होता है। और रेडियल क्या होता है, अरिसममित। यहां आप देखिए रेडियल प्रकार का क्या होता है मेरे दोस्त, यहां पर जीवधारी का जो शरीर होता है, जो जीवधारी का शरीर है, इसे आप किसी भी प्लेन से डिवाइड कर दीजिए, चाहे ऐसे डिवाइड कर दीजिए, ऐसे डिवाइड कर दीजिए, ऐसे डिवाइड कर दीजिए, ऐसे डिवाइड कर दीजिए, तो 2 बराबर भाग में एक ये वाला भाग इस वाले भाग के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब चाहे आप देख रहे हैं ऊपर का ये वाला भाग इस भाग के बराबर हो जाएगा, ठीक है। चाहे जिस प्लेन से आप देखेंगे वो बराबर हो जाए, तो इस प्रकार की जो सममित होती है उसे हम क्या कहते हैं, रेडियल सिमेट्री। जैसे आप जानते हैं कि अब सिलेंट्रेटा है, टिनोफोरा है और इकाइनोडर्मेटा अर्थात सीसीई, ठीक है। रेडियल सिमेट्री किस में पाई जाती है, सीसीई में, अर्थात सी से सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा और इकाइनोडर्मेटा, इकाइनोडर्म्स के एडल्ट्स में भी, ठीक है। इकाइनोडर्म्स का एडम भी हुआ किस प्रकार का होता है, रेडियल सिमेट्री प्रकार का होता है। एनी प्लेन पासिंग थ्रो सेंट्रल एक्सिस ऑफ बॉडी डिवाइड्स इनटू 2 इक्वल हाल्व्स, ठीक है। इसमें किसी भी प्लेन से आप डिवाइड करिए 2 बराबर भागों में वह डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ द्विपार्श्वीय सममिति क्या है मेरे दोस्त, द्विपार्श्वीय सममिति ये देखिए क्या है कि इसका सबसे बड़ा उदाहरण तो हम ही लोग हैं, ठीक है। हमारी बॉडी को अगर बीचों बीच अगर ये मान लीजिए कि ऐसे हमारा ये मुँह हुआ है, इस टाइप का ये पैर है, ये 2 ठो हाथ है, अगर ये पूरा ऐसे हम अगर इसको डिवाइड कर दे, 2 भाग में बांट दे, तो ई वाला भाग इस वाले भाग के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। हाँ, यहाँ आप देख रहे हैं ऐसा कोई शरीर है, कोई जीव का शरीर, ऐसे 2 बराबर भाग में बांटना है तो ऐसे बांट दिए, इससे बिल्कुल जो है, ठीक है। किसी एक प्लेन से इसे बांटे तो 2 बराबर भाग में बढ़ जाए, किसी एक प्लेन से। अब चाहे इधर से भी हो सकता है कोई जीव का शरीर, चाहे इधर से, एक प्लेन से अगर हम बांटे 2 बराबर भाग में डिवाइड हो जाए तो उस प्रकार की जो सिमेट्री होती है बाइलेटरल सिमेट्री कहलाती है। इसका एग्जाम्पल क्या है मेरे दोस्त, प्लेटी हेलमिंथीस से लेकर कार्डेटा तक है, ठीक है। प्लेटी हेलमिंथीस से कार्डेटा तक, ठीक है। चलिए आज का तीसरा बिंदु देखते हैं। तीसरा बिंदु किसके संबंध में, एम्ब्रियोनिक जर्म लेयर के संदर्भ में, यानी एम्ब्रियोनिक जर्म लेयर के आधार पर जो है जीवों को कितने भाग में, 2 भाग में, एक तो डिप्लोब्लास्टिक द्विस्तरीय और एक ट्रिप्लोब्लास्टिक त्रिस्तरीय, ठीक है। डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक 2 भाग में डिवाइड किया गया। डिप्लोब्लास्टिक क्या होते हैं मेरे दोस्त, इनकी जो देह भित्ति होती है केवल 2 भ्रूणीय स्तरों की बनी होती है। इनकी देह भित्ति डिप्लोब्लास्टिक जो भी जीवधारी डिप्लोब्लास्टिक कहा जाता है, उनकी जो देह भित्ति है वो 2 जो है भ्रूणीय स्तरों की बनी होती है। भ्रूणीय स्तर ये दोनों कौन है, एक तो इक्टोडर्म है, एक इंडोडर्म है। इक्टोडर्म बाहर की भित्ति होती है, इंडोडर्म अंदर की भित्ति होती है। इसका एग्जाम्पल क्या है मेरे दोस्त, यहाँ आप देख रहे हैं, इसका एग्जाम्पल है पीसीसी, ठीक है। डीपीसीसी ऐसा आप समझिए, डीपीसीसी डिप्लोब्लास्टिक, पीसीसी, पी से पोरीफेरा और फिर सी से टिनोफोरा और सी से क्या, सिलेंट्रेटा, ठीक है। तो डिप्लोब्लास्टिक जो होते हैं द्विस्तरीय, जिनकी देह भित्ति होती है इक्टोडर्म और इंडोडर्म, इसका एग्जाम्पल है पोरीफेरा
कॉन्टिनोफोरा और सिलेंट्रेट, ठीक है। और दूसरा जो स्तर है टिप्लोब्लास्टिक त्रिस्तरीय, इसमें जो है देखिए तीसरा भी स्तर आ जाता है। एक तो इक्टोडर्म तो है ही, इक्टोडर्म, और इंडोडर्म तो है ही, बीच में मीजोडर्म आ जाता है मेरे दोस्त। कौन सा? मीजोडर्म आ जाता है, ठीक है। तो यहां आप देख रहे हैं कि थर्ड लेयर मीजोडर्म इन बिटवीन इक्टोडर्म एंड इंडोडर्म, यानी इक्टोडर्म और इंडोडर्म के बीच में कौन सी लेयर आ जाती है? मीजोडर्म। इसका एग्जांपल क्या है मेरे दोस्त? प्लेटीहेल्मिन्थीस से लेकर कार्डेटा तक के जितने भी जंतु हैं उन सभी का जो शरीर होता है वह कैसा होता है? ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है। चलिए आज के चौथे बिंदु की ओर चलते हैं। तो यह चौथा बिंदु है क्या दोस्त? सीलोम के आधार पर। सीलोम के आधार पर, सीलोम बोले तो बॉडी कैविटी, सीलोम प्रगुहा, ठीक है। इसके आधार पर जंतुओं को कितने भाग में? 3 भाग में डिवाइड किया गया है, ठीक है। एक तो एसिलोमेट, स्यूडोसिलोमेट और सिलोमेट्स, ठीक है। यानी अगुही जिनके शरीर में गुहा नहीं होती है, और कूटगुही मतलब फाल्स, कह दीजिए फाल्स सिलोम होगा, या स्यूडोसिलोमेट इसीलिए इसको कहते हैं, और सिलोमेट जिसमें गुहा होती है, ठीक है। अभी है क्या सीलोम? क्या है? द बॉडी कैविटी, जो इसका शरीर होता है बॉडी कैविटी विच लाइंड बाय मीजोडर्म इज कॉल्ड सीलोम, ठीक है। और सीलोम की प्रकृति के आधार पर ये 3 समूहों में इसे डिवाइड किया गया है। अगुही किसे कहते हैं? जिसमें सीलोम अब्सेंट होता है, बिल्कुल सीलोम नहीं होता है मेरे दोस्त। इसका एग्जाम्पल क्या है? पोरीफेरा से प्लेटीहेल्मिन्थीस तक के जंतुओं का जो शरीर होता है वो कैसा होता है? सीलोम होता है, ठीक है, सीलोम होता है। इसमें सीलोम एब्सेंट होता है, ठीक है। और जो कूटगुही होता है, स्यूडोसिलोमेट क्या होता है और सिलोमेट क्या होता है? बॉडी कैविटी इज नॉट लाइंड बाय मीजोडर्म, ठीक है। इसमें मीजोडर्म नहीं होगा, बट इट इज प्रेजेंट एज स्केटर्ड पाउचेज। इसमें कुछ बिखरे हुए पाउच रहते हैं, पैकेट होते हैं, यानी स्पेस होते हैं इन बिटवीन इक्टोडर्म एंड इंडोडर्म, ठीक है। इसका मतलब है इसमें भी वही इक्टोडर्म इंडोडर्म होगा, इसमें भी इक्टोडर्म इंडोडर्म के बीच में मीजोडर्म नहीं होता है, मीजोडर्म नहीं होता है, केवल यहाँ पर क्या स्केटर्ड प्रकार के पाउच होते हैं। और इसका एग्जाम्पल क्या है? एस्केहेल्मिन्थीस, ठीक है, एस्केहेल्मिन्थीस। अब यहाँ सिलोमेट प्रकार का क्या होता है कि ट्रू सिलोम प्रेजेंट होता है, सत्य सिलो प्रेजेंट होता है, गुहा होता है। इसका एग्जाम्पल, इसका मतलब है कि यहाँ पर क्या स्टार्ट होगा कि यानी इक्टोडर्म भी, इंडोडर्म, बीजोडर्म सभी होंगे। तो ये नई लीडा से कहां तक? कार्डेटा तक है, ठीक है। चलिए आज के अगले पॉइंट्स की ओर चलते हैं। पांचवा है बॉडी प्लान के आधार पर। बॉडी प्लान के आधार पर यानी शरीर का आयोजन के आधार पर जंतुओं को कितने? 3 समूह में बांट दिया गया। एक तो सेल एग्रीगेट प्लान, और दूसरा ब्लाइंड सैक प्लान, तीसरा ट्यूब विद इन ट्यूब प्लान, ठीक है। ट्यूब विद इन ट्यूब प्लान ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है। ट्यूब विद इन ट्यूब प्लान किस प्रकार के जंतुओं में मिलते हैं, किस फाइलम में मिलते हैं, ठीक है। तो चलिए देखिए, सबसे पहले सेल एग्रीगेट प्लान क्या होता है, कोष का पुंज आयोजन क्या होता है। इसमें इसकी विशेषता क्या है दोस्त? यहां देख रहे हैं कि इसमें जो है सेल क्या होती हैं? पुंज के रूप में होती हैं, यानी सभी एकदम जुड़ी होंगी, बिल्कुल पुंज के आधार में होंगी, ठीक है। और अगला पॉइंट्स क्या है कि निम्न कोट का इसमें श्रम विभाजन होता है। इसमें निम्न कोट का, ये तो पहले से आप देख रहे हैं कि निम्न कोट का श्रम विभाजन किसका एग्जाम्पल है? स्पंज का है, ठीक है, स्पंज का है। क्योंकि जब आप देख रहे थे इसका जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है सेलुलर प्रकार का होता है, ठीक है, किसका? स्पंज का। तो सेल एग्रीगेट प्लान होता है इसमें। ब्लाइंड सैक प्लान क्या है मेरे दोस्त? इसको देखिए, अंडकोश आयोजन क्या है? ब्लाइंड सैक प्लान। इसकी क्या विशेषता है कि ऐसे जो जंतु होंगे इसमें देखिए, जो इसमें से एक जो माउथ होता है, यानी केवल एक ही अपर्चर होता है, यानी वन कैविटी ओपन फ्रॉम ओनली वन साइड। एक जो है गुहा खुलती है केवल एक ही साइड में, 2 गुहा नहीं होती है। जैसे हम लोगों को मुआ है, ये इधर से खाया और एनस है उधर से निकाल दिया, ठीक है। तो लेकिन इसमें 2 जो है कैविटी नहीं होगी, केवल एक गुहा होगी, उधर से ही फूड लेगा और उधर से क्या करेगा? वेस्ट कर देगा, ठीक है। इसका एग्जाम्पल आप देख रहे हैं कि सिलेंट्रेटा से कहाँ तक? प्लेटीहेल्मिन्थीस तक, सिलेंट्रेटा से प्लेटीहेल्मिन्थीस तक, ठीक है। किस प्लान का होता है? ब्लाइंड सैक प्लान का होता है। और ट्यूब विद इन ट्यूब क्या है मेरे दोस्त? इसको समझिए आप बिल्कुल अच्छे तरीके से। देखिए, जैसे ट्यूब विद इन ट्यूब में जैसे हम लोग भी शामिल हैं, बिल्कुल मुंह है, मुंह से बिल्कुल एलिमेंट्री कैनाल है, एलिमेंट्री कैनाल है बिल्कुल लंबी सी, और फिर वहां से भोजन पचते हुए चला जाता है, एनस के द्वारा निकल जाता है। माउथ से एंटर किया और इधर से होते हुए निकल गया, ठीक है। तो ये होता है इस प्रकार का। 2 अपर्चर इसमें आप देख रहे हैं, 2 पोर्स हैं, एक माउथ का एक एनस का, ठीक है। और इसमें एलिमेंट्री कैनाल लॉन्ग होती है। इसका एग्जांपल क्या है? एस्केहेल्मिन्थीस से लेकर के कहां तक? कार्डेटा तक, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट की तरफ हम चलते हैं। 6 नंबर पॉइंट्स क्या कह रहा है मेरे दोस्त? इसको समझिए। सेगमेंटेशन, यानी सेगमेंट, यानी कोई ऐसे भी कुछ जीव ऐसे होते हैं जिनका शरीर खंडों में बंटा होता है, ठीक है। कुछ जीवों का शरीर किस में बंटा होता है दोस्त? खंडों में बंटा होता है। जब खंड में बंटे होते हैं तो उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? खंडी भवन कहते हैं, ठीक है। सेगमेंटेशन कहते हैं, जब जीवों का
शरीर खंडों में बटा होता है, तो कुछ का नहीं बटा होता है, कुछ का बटा होता है। तो इसके आधार पर जो है जीवों को कितने 3 यहाँ भाग में डिवाइड कर दिया गया है। यहाँ टर्मिनोलॉजी ही आप समझ लीजिए, क्योंकि ये टर्मिनोलॉजी पूरी जियोलॉजी आप पढ़ते हैं, चाहे लोअर हो चाहे हायर हो, ये टर्मिनोलॉजी बार बार आते हैं, ठीक है। तो देखिए, एक तो होता है अनसेगमेंटेड, मतलब जिसका शरीर खंड में नहीं बटा होता, इनका शरीर खंड में नहीं बटा होता है, उसे हम कहते हैं अनसेगमेंटेड। इसका एग्जाम्पल क्या है? इसका एग्जाम्पल है, यहाँ आप देख रहे हैं पोरीफेरा से लेकर, यानी पोरीफेरा है, सिलेंट्रेटा है, राउंड वर्म है, ठीक है, गोल कृमि, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा और राउंड वर्म है, ठीक है, पीसीआर ये है अनसेगमेंटेड। इनकी बॉडी कैसी होती है? अनसेगमेंटेड होती है, खंड में नहीं बटा होता। और नॉन मेटामेरिक का जो है, ये अगर एग्जाम्पल, ये भी सबसे ज़्यादा पूछा गया है, केवल और केवल कौन है? फ्लैट वर्म ही ऐसा है जिसकी बॉडी कैसी होती है? नॉन मेटामेरिक होती है, ठीक है। और मेटामेरिक सेगमेंटेशन क्या होता है कि बॉडीज एक्सटर्नली एंड इंटरनली डिवाइडेड इनटू सेगमेंट्स विथ अ सीरियल रिपीटेशन at the last some organs, this phenomena is called मेटामेरिक सेगमेंटेशन, ठीक है। अब इसकी जो बॉडी होती है क्या होती है? एक्सटर्नली और इंटरनली दोनों तरीके से ये जो है एक क्रम में, एक सीरियल में, जैसे मान लीजिए कि इस तरह के चल रही, तो एक सीरियल में कहीं न कहीं इनकी बॉडी क्या होगी? कहीं ना कहीं बटी होगी। इसका एग्जाम्पल क्या है मेरे दोस्त? मेटामेरिक सेगमेंटेशन का एनीलिडा से कॉर्डेटा तक, एनीलिडा से कहाँ तक? कॉर्डेटा तक, ठीक है। एनीलिडा से कॉर्डेटा तक के जो फाइलम हैं उनकी जो बॉडी होती है कैसी होती है? मेटामेरिक होती है, ठीक है। और सभी का कार्य भी क्या होता है? अलग अलग खंडों का कार्य अलग अलग भी होता है, ठीक है। चलिए आगे की ओर चलते हैं। सातवां पॉइंट्स क्या है कि नोटोकॉर्ड के आधार पर, ठीक है, यदि किसी भी जीवधारी में नोटोकॉर्ड्स पाई जा रही है कि या नहीं पाई जा रही, तो इसके आधार पर जो है जंतुओं को कितने भाग में? 2 भाग में डिवाइड कर दिया गया, ठीक है। सबसे पहले तो देखिए जरा, मीजोडर्मली डिवाइडेड इनटू रॉड लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म्ड ऑन डॉर्सल साइड ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, यानी उसकी जो भ्रूणावस्था होती है, भ्रूणावस्था के समय ही जो उसका मीजोडर्म होता है वह किसमें? या तो नोटोकॉर्ड का फॉर्मेशन होने लगेगा या तो नहीं बनेगा। अगर होगा तो रॉड लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है मेरे दोस्त। ये बिल्कुल आप कह दीजिए कि नोटोकॉर्ड्स यानी रीढ़ की हड्डी कुछ जंतुओं में पाई जाती है, कुछ जंतुओं में नहीं पाई जाती है, ऐसा आप सामान्य भाषा में आप कह सकते हैं। तो ये नोटोकॉर्ड की उपस्थिति अनुपस्थिति के आधार पर जंतुओं को 2 भाग में, एक कार्डेट्स और एक नॉन कार्डेट, जिसमें नोटोकॉर्ड्स जो होती है उपस्थित होती है, प्रेजेंट होती है, जिसमें नोटोकॉर्ड पाई जाती है मेरे दोस्त, उसे कार्डेट्स कहते हैं, जिसमें नहीं पाई जाती उसे नॉन कार्डेट कहते हैं, ठीक है। अर्थात कह लीजिए कि आप नोटोकॉर्ड जिसमें एब्सेंट होती है उसे नॉन कार्डेट कहते हैं। जैसे पोरीफेरा से लेकर इकाइनोडर्मेटा तक, पोरीफेरा से लेकर इकाइनोडर्मेटा तक ये सभी जंतु कैसे हैं? नॉन कार्डेटा हैं। बाकी सब जो है कैसे हैं? कार्डेट्स। अर्थात इनके जो है कहीं न कहीं जीवन अवस्था में कहीं न कहीं जो है नोटोकॉर्ड उपस्थित होती है, ठीक है। चलिए आज के अगले पॉइंट्स की ओर चलते हैं। 8 नंबर पॉइंट्स आज का, सर्कुलेटरी सिस्टम परिसंचरण तंत्र, ठीक है। परिसंचरण तंत्र ये किस प्रकार का? एक ओपन टाइप का होता है, एक क्लोज टाइप का होता है। परिसंचरण तंत्र, जीवों में परिसंचरण तंत्र जो सर्कुलेशन होता है 2 प्रकार का होता है, एक ओपन टाइप या होगा या तो क्लोज टाइप का होगा, ठीक है। ओपन टाइप खुला परिसंचरण, क्लोज मतलब बंद परिसंचरण, ये तो आप जानते ही हैं। देखिए इसमें ओपन टाइप का क्या होता है? इसमें ब्लड कैपिलरीज एब्सेंट होती हैं, इसमें ब्लड कैपिलरीज नहीं होती हैं, यानी जिसके द्वारा ब्लड और सप्लाई होगा, चलेगा धीरे धीरे, वो इसमें कैपिलरीज नहीं होती हैं। अर्थात सीधे ब्लड का जो है, देखिए रक्त का बहाव हृदय से सीधे बाहर भेजा जाता है, किसी कैपिलरी की जरूरत नहीं होती है, तो इसे कहते हैं ओपन टाइप का। तथा कोशिका और ऊतक इसमें डूबे रहते हैं, ठीक है। कोशिका और ऊतक इसी में क्या करते हैं? डूबे रहते हैं। जैसे हेमिकॉर्डेटा, इकाइनोडर्मेटा, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, ये सभी जो है इनके जो सर्कुलेटरी सिस्टम होते हैं कैसे होते हैं? ये होते हैं ओपन टाइप की। इसके आप कैसे याद करेंगे मेरे दोस्त? देखिए ओपन मतलब खुला है, अब खुला पोर्शन दिख रहा है किसका? यहाँ पर हेमा का। हम समझ लीजिए कि हेमा, आप जो भी आप देखिए याद करने के लिए भाई कुछ भी आप समझ लीजिए, ठीक है। कुछ खुला भाग दिख रहा है हेमा का। हेमा मान लीजिए कोई लड़की है और लड़की का कुछ भाग जो है खुला हमें दिख रहा है, और उस लड़की का क्या नाम है? हेमा। तो हेमा का कुछ भाग खुला है अर्थात ओपन है, तो हमने कहा हेमा ओपन टाइप का है। तो हेमा का मतलब क्या है? यच से क्या? यच का मतलब है हेमिकॉर्डेट, और ई का मतलब है इकाइनोडर्मेट, और यम का मतलब है मोलस्क, और ए का मतलब है आर्थ्रोपोड, ठीक है। चलिए अब क्लोज टाइप का देखते हैं। क्लोज टाइप का क्या है? ये बंद रक्त परिसंचरण क्या है? इसमें ब्लड वेसल पाई जाती हैं। अब ब्लड वेसल किस रूप में? या तो आर्टरी होगी या वेंस, यानी सिरा और धमनी इसमें उपस्थित होती हैं, इसके द्वारा जो है ब्लड का सर्कुलेशन होता है। इसका जो है एग्जाम्पल क्या है? एनीलिडा से सीधे वर्टिब्रेटा तक के जितने भी जंतु हैं सभी का जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है किस टाइप का होता है? क्लोज टाइप का होता है, सबका बंद होता है, सभी स्वभाव में अच्छे होते हैं। अब हेमा की तरह थोड़ी हैं कि सब खोल ओल के चलेंगे अपना, ठीक है। आप हमारी बात को ध्यान में रखिएगा, थोड़ा सा हमारी बात को आप
अन्यथा में नहीं लीजिएगा, ये केवल ट्रिक है याद करने के लिए। यहाँ अब एक्सेप्शन की बात आती है। यहाँ आप देख रहे हैं क्लोज टाइप का, यहाँ मोलस्का सिफाइलोपोड यानी सिफाइलोपोडा जो क्लास है, इसमें मोलस्का का सिफाइलोपोडा जो क्लास है, इसमें जो है जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है किस टाइप का होता है, क्लोज टाइप का। और यहाँ भी आप देख रहे हैं कि मोलस्का है, ठीक है। तो मोलस्का में आप कह दीजिए कि यहाँ पर ओपन टाइप में किसको, सिफाइलोपोड को छोड़कर, सिफाइलोपोड को छोड़कर, ठीक है। चलिए आगे की ओर चलते हैं। आज का पॉइंट नंबर 9 क्या है, डेवलपमेंट के आधार पर, विकास के आधार पर, ठीक है। या तो जंतुओं का विकास डायरेक्ट होता है, मतलब वो माता पिता से डायरेक्ट जो बनते हैं उनके शिशु, या तो डायरेक्ट बनते हैं या इनडायरेक्ट। इसका क्या मतलब है, इनडायरेक्ट मतलब बीच में वो डायरेक्ट पैदा नहीं हो जाते, बीच में एक स्टेज आती है, लार्वल स्टेज आती है, तो उसे हम इनडायरेक्ट कहते हैं। और जब डायरेक्ट आ जाते हैं तब उसे हम क्या कहते हैं, डायरेक्ट डेवलपमेंट, प्रत्यक्ष डेवलपमेंट। यानी यंग वंस रिजेंबल एडल्ट्स, या तुरंत जो है एडल्ट्स को, वयस्क को जन्म दे देता है। जैसे देख रहे हैं आप बर्ड, फिश, रेप्टेलिया, मैमल्स, सभी जो है ये सभी एग्जाम्पल्स आप देख रहे हैं कि इनमें जो विकास होता है, जो शिशु का जो डेवलपमेंट होता है डायरेक्ट होता है। अर्थात जैसे अब ये बर्ड है, यानी अंडा फूटा तुरंत बच्चा आ गया भाई, ठीक है। मैमल्स में तुरंत माँ ने शिशु को तुरंत क्या कर दिया, जन्म दे दिया, कोई बीच में अवस्था नहीं है। रेप्टाइल्स भी इसी प्रकार से हैं, जैसे सर्प और फिश भी, मछलियाँ भी हैं। अब इनडायरेक्ट में क्या है, लार्वल स्टेज आती है बीच में पहले लार्वा स्टेज आएगा, तब जा करके जो है एडल्ट्स को जन्म देंगे। जैसे है कौन कौन, पोरीफेरा है, टीनोफोरा है, प्लेटीहेल्मिन्थीज, इकाइनोडर्मेट, हेमिकार्डेटा है, ठीक है। और एम्फीबिया है, एम्फीबिया भी है। तो पोरीफेरा, टीनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थीज, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकार्डेटा और एम्फीबिया, इनमें डेवलपमेंट कैसा होता है, इनडायरेक्ट होता है, ठीक है, थ्रू द लार्वल स्टेज, ठीक है। चलिए आज का अंतिम पॉइंट्स देखते हैं मेरे दोस्त। अंतिम पॉइंट्स है फर्टिलाइजेशन, निषेचन के आधार पर। तो जो जंतुओं में निषेचन भी निषेचन के आधार पर दो भागों में डिवाइड किया गया है। एक तो जंतुओं में एक्सटर्नल निषेचन होता है, बाह्य निषेचन होता है, एक क्या होता है, आंतरिक निषेचन होता है, ठीक है। ये आंतरिक निषेचन क्या है कि यहाँ इनसाइड मदर बॉडी, यानी जो मदर होती है, मातृ होती है, उसके शरीर के अंदर जब निषेचन होता है तो उसे हम इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और जब उसके आउटसाइड द बॉडी, यानी जब शरीर के बाहर जब निषेचन की क्रिया होती है, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट से क्या बनता है, जाइगोट बनता है, और यही प्रोसेस क्या कहलाती है, फर्टिलाइजेशन कहलाती है, ठीक है। तो जब इसके यानी बॉडी के शरीर के बाहर जब मेल और फीमेल गैमीट मिलते हैं, जाइगोट बनाते हैं, तब उसे एक्सटर्नल हम बाह्य निषेचन कहते हैं। अब जैसे किसमें, जल में ही बना ले रहे हैं, अब यहाँ शरीर के अंदर बनता है, तो इसका जो बाह्य निषेचन है, बाह्य निषेचन का जो उदाहरण है वो क्या है, टीनोफोरा है, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकार्डेटा और ऑस्टिकथीस है और एम्फीबियन है। ये सभी में जो है कैसा फर्टिलाइजेशन होता है, एक्सटर्नल होता है। और जबकि इंटरनल जो निषेचन है, आंतरिक निषेचन है, ये इनसाइड मदर बॉडी होता है, जैसे पोरीफेरा है, प्लेटीहेल्मिन्थीज, एस्केहेल्मिन्थीज है और आर्थ्रोपोडा, ठीक है। तो चलिए आज के हमारे इस लेक्चर में बस यहीं तक, आगे हम आपसे मिलेंगे। ओके, थैंक यू।